दोस्तों अगर मैं आपसे ये दावा करूं कि जो इंसान आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है ना, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता है, तो शायद आपके लिए मेरी इस बात के ऊपर यकीन करना, बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि इस टाइम पे जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपको साफ साफ दिखता होगा कि उस इंसान को बिल्कुल भी आपकी कोई नहीं पड़ी है। तो आप ये सोच नहीं पाओगे कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी कर सकता है। दोस्तों ये टाइम, ये फेस कभी मैंने भी अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में फेस किया था। लेकिन अभी मैं कितने टाइम से, कितने सालों से जब लोगों के रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बारे में उनके साथ बातचीत करता हूँ, उनकी पूरी रिलेशनशिप की स्टोरी घंटों तक सुनता हूँ, तो वो लोग मुझे बताते हैं स्टार्टिंग से लेकर के उनके रिलेशन में क्या क्या हुआ, तो मैं समझ पाता हूँ कि उन्होंने क्या क्या गलती की जिसके कारण उनका रिलेशन खराब हुआ, उनके पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे भी लोगों से मैं बात करता हूँ जिनके रिलेशन में उनके पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो मैं उनको भी ऑब्जर्व करता हूँ कि उन लोगों ने क्या गलतियां नहीं की, क्या सही स्टेप उठाए ताकि उनके पार्टनर को इग्नोर नहीं बट बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। और इतने सारे लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करने के बाद कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली मैंने समझी है कि आपको रिलेशन में एग्जैक्टली क्या चीजें करनी चाहिए, एग्जैक्टली क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका पार्टनर आपको इग्नोर नहीं पर हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करे। आपको उनको मनाना ना पड़े कि भाई मुझे छोड़ के ना जा। इनफैक्ट वो इंसान आपसे रिक्वेस्ट करे कि प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तो अब वीडियो में बात करते हैं कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज, सेल्फ ग्रोथ इज योर प्रायोरिटी। इस बात को ना थोड़ा सा समझना। अब एक एज होती है जब हमारी लाइफ में ना कोई होते नहीं, तब हम अपनी लाइफ में ना एक सपना देखते हैं कि भाई मुझे अपनी लाइफ को आगे कैसे ले जाना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे कहाँ पर पहुँचना है, क्या करना है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटी होती है ना, उसमें आप होते हैं कि मुझे ऐसी लाइफ जीनी है, मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, और उस चीज में ही हमें सबसे ज्यादा प्लेजर फील होता है। अब एक टाइम के बाद लाइफ में कोई इंसान आता है, तो उसके साथ बात करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना और उसके साथ अपने आप को जोड़कर हम ड्रीम देखने लगते हैं कि भाई उसको मुझे ये खुशी देनी है, उसके साथ ऐसी ऐसी लाइफ हमें जीनी है। तो कहीं ना कहीं अब हमें ना प्लेजर कहाँ पर मिलने लगता है, सिर्फ इस रिलेशन में कि मुझे इसके साथ रहना है क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी मुझे यहाँ पर मिल रही है। इस चक्कर में मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं कि उनकी जो सेल्फ ग्रोथ होती है, करियर वाइज, पर्सनालिटी वाइज, उसका नॉलेज, वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद रुक जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वो मेंटली और फिजिकली भी अपने पार्टनर और अपने रिलेशन के ऊपर ही एफर्ट करने लगते हैं। दोस्तों ये कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर को बहुत ही अच्छा लगेगा कि आप उनके लिए क्या क्या करते हो। वो कहते हैं कि भाई तेरे जितना प्यार मुझे कोई नहीं करता। उस टाइम पे उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, उनके लिए उतना ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन दोस्तों एक टाइम के बाद वो इंसान आपको कंपेयर करेगा, एक टाइम के बाद उनके लिए प्यार, आपकी केयरिंग, वो सब कुछ ना धीमा पड़ने लगेगा, उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। फिर वो देखेगा कि यार कहीं ना कहीं मैं बेटर डिजर्व करता हूँ। अगर आपने अपना टाइम उनके पीछे वेस्ट कर दिया और उसने अपना टाइम अपने करियर को बिल्ड करने में लगाया, तो वो ये कंपैरिजन करेगा कि यार मतलब मैं तेरे से अच्छा पार्टनर डिजर्व कर सकता हूँ, या उनको लगेगा कि तेरे से तो अच्छा वो है, वो भी मुझे प्रपोजल दे रहा है, तो वो सोचने लगेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपने किसी इंसान के लिए 2 साल 3 साल वेस्ट कर दिए और आपने उनको हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की उनका करियर बिल्ड करने में, और वो इंसान आपको कंपेयर कैसे कर सकता है? डेफिनेटली आज के टाइम पे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस इंसान के साथ अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए, आप उनके बारे में सोचते हो, उनकी खुशी और उनकी लाइफ को बेटर बनाने के बारे में सोचते हो, लेकिन एक चीज़ जो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो कि आप अपने सेल्फ का ग्रोथ, अपनी लाइफ का ग्रोथ स्टॉप कर देते हो, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। दोस्तों ये सेम मिस्टेक वाले मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशन को देखा है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो एक बिजनेसमैन था जिसकी गर्लफ्रेंड उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये इंसान क्या था कि फिर रिलेशनशिप में ज़्यादा प्लेजर फील करने लगा, उसको अपनी लाइफ में वही चीज़ें अच्छी लगने लगी। एक टाइम के बाद हुआ क्या कि उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि भाई मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करना है, थोड़ा सा हेल्प करो। तो इसने हेल्प की, हर तरह से हेल्प की, पैसे, टाइम, सब कुछ। वैसे भी अपने काम से ज़्यादा अपनी गर्लफ्रेंड पे तो ध्यान दे रहा था। अब अपने काम को इग्नोर करके अपनी गर्लफ्रेंड के बिजनेस को डेवलप करने के लिए उसको हेल्प करने लगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, उसकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में पहले कुछ था नहीं, तो वो सारा टाइम इंपॉर्टेंट बॉयफ्रेंड को देती थी। अब क्या हुआ कि उसके पास कुछ नया करने के लिए आया, तो नई चीज़ें हमेशा इंसान को
थोड़ा वहां पर उसका ध्यान खींचती है, उसको अच्छी लगती है, तो वो लड़की क्या करेगी, लड़की धीरे धीरे अपने काम पे ज़्यादा फोकस करेगी और बॉयफ्रेंड को थोड़ा इग्नोर करेगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट अपने काम में थोड़ा सा ज़्यादा बिल होगा। अब ये बॉयफ्रेंड को लगता है कि यार मैंने इतना कुछ किया, ये मुझे कम टाइम क्यों दे रही है। वहाँ से उनका झगड़ा स्टार्ट हुआ और गर्लफ्रेंड ने बोला कि यार प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि अब मुझे अपना काम ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं तेरे लिए अपना काम नहीं छोड़ सकती। हेल्प करना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ऐसा मत करो कि तुम खुद की लाइफ को स्पॉइल करके दूसरों को हेल्प करो। आपकी सेल्फ प्रायोरिटी ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। दूसरी चीज, वे ऑफ प्रेजेंट। वो एक वे जिस वे से आप अपने आप को अपने पार्टनर के सामने और दुनिया के सामने रखते हो, जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें ना सबसे ज़्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ होता है कि आप किसी इंसान के सामने अपने आप को या किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करते हो। और इसमें मज़ेदार बात क्या है ना कि रियल में वो चीज़ या कुछ भी होता है कुछ अलग, लेकिन जो प्रेजेंट करने का रास्ता होता है ना, हो सकता है कि वो इतना शानदार या इतना बढ़िया हो, तो उस चीज़ की वैल्यू, उस चीज़ का इम्पोर्टेंस सामने वाले इंसान के माइंड में बहुत बड़ा बना सकता है। अगर प्रेजेंट करने का वे, प्रेजेंट करने का तरीका इतना गलत होना, तो कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज को भी वो बहुत घटिया और बिना वैल्यू की साबित कर सकता है। तो ये आपको समझना होगा कि आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को जैसे प्रेजेंट करोगे ना, आपका पार्टनर उस हिसाब से आपकी वैल्यू करेगा। आप बहुत अच्छे हो और आपका तरीका गलत है तो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। और मान लो कि आप इतने वैल्यूएबल इंसान नहीं हो, मतलब अच्छे नहीं हो, बट फिर भी आप अपने आप को सही वे से प्रेजेंट करते हो, तो भी पॉसिबल है कि आपको वो बहुत ज़्यादा वैल्यू दे। एंड आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा घटिया लोग होते, लोग उनको ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो इंसान गलत है, बट उनका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत शानदार है। जैसे कि मैंने अपने वीडियोस में कई बार बोला होता है कि किसी चीज़ को आप सड़क पे भी बेच सकते हो और किसी चीज़ को आप मॉल में भी बेच रहे होते हैं। तो कई बार चीज़ें सेम होती है, लेकिन दोनों की वैल्यू बहुत ज़्यादा अलग होती है, क्योंकि दोनों को प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग जब मेरे साथ बात करते होते ना, तब वो मुझे बताते हैं कि सर बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब मुझे मैसेज करते हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, जो मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं जो कहूँ वो करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा खुद का बॉयफ्रेंड मुझे इग्नोर कर रहा है। अब इतने सारे लड़के मुझे पसंद कर रहे हैं, तो यही इंसान क्यों इग्नोर कर रहा है। सेम चीज़ें कई लड़के भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे भाई यार, कितनी सारी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे खुद से सामने से प्रपोज किया है, ओके, बट मैं इस लड़की को प्यार करता हूँ, बट इतनी सारी लड़कियां मेरे पीछे है, पर ये मेरी गर्लफ्रेंड मुझे आंसर भी नहीं करती, मुझे ब्लॉक करके रखती है, मुझे इग्नोर करके रखती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना माइंड में ये कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि अगर खूबसूरत लड़की है तो हर लड़का उसके पीछे आएगा, अगर लड़के के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो हर कोई लड़की उसके पास आएगी। बट ऑलरेडी जो ऐसी लड़कियां होती है जिनके पास लड़के, उनका बॉयफ्रेंड उनको इग्नोर कर सकता है। जिस लड़के को बहुत सारी लड़कियां प्रपोज करती है, उसकी खुद की गर्लफ्रेंड भी उसको इग्नोर कर सकती है। तो ये सारा का सारा खेल है कि आप अपने पार्टनर के सामने अपने आप को गलत तरीके से रखते हो। जैसे कि आप अपने दोस्तों के सामने या जहां पर आप काम करते हो, वहां पर सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हो, बट वहां पर आप लोगों को और अपने दोस्तों को किस तरह से ट्रीट करते हो, थोड़ा उसके बारे में सोचो। जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और अब आप सोचो अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के सामने आप किस तरह से अपने आप को रखते हो, उनको कैसे ट्रीट करते हो। आप हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड के या बॉयफ्रेंड के सामने ये जताते हो कि तुम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं इस तरह से आपने उनको दिखाया है कि मैं तेरे ऊपर डिपेंड हूँ, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे ही दिखाया है। आप उनके सामने झुक जाते हो, आप उनके सामने नतमस्तक हो जाते हो कि भाई तू ही सब कुछ है। तो ये है गलत वे खुद को प्रेजेंट करने का कि मैं तेरे कंट्रोल में हूँ, मैं तेरे में मुट्ठी में हूँ, तुम्हारे सामने मेरी कोई औकात, मेरी वैल्यू नहीं है। हम उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, हम उनके सामने रोते हैं। बट सोचो, जो लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, वहाँ पर आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो। आपकी एक भी हरकत ऐसी नहीं होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो इंसान इतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन अपने पार्टनर के सामने अपने आप को ना एक सही तरह से प्रेजेंट करता है, एक अपने पार्टनर के सामने अपने आप को इक्वल ही रखता है, इतना झुकता नहीं है, कहीं ना कहीं उसका पार्टनर उसकी वैल्यू करेगा, क्योंकि उसका प्रेजेंट करने का तरीका सही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, या आप कभी भी मौके पर भी अपने पार्टनर के सामने प्यार एक्सप्रेस नहीं करते या उनको स्पेशल फील नहीं करवाते। बट अपने आप को डाउन नहीं करना है,
अपने आप को उनके पैरों में नहीं रख देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने इससे पहले वाले पॉइंट पे बात क्या की थी कि आपको अपने सेल्फ को प्रायोरिटी देना है, हमेशा अपनी लाइफ को अपने आप को बेहतर बनाते रहना है। तो कुछ लोग रियल में अपनी लाइफ में ये चीज़ करते हैं, पहली वाली मिस्टेक ये नहीं करते, अपने आप को बेहतर रखते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ में आकर वो गलत कर देते हैं कि उनकी लाइफ, उनका करियर सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अपने पार्टनर के सामने अपने आप को बहुत छोटा दिखा देते हैं, अपने आप को बहुत कमज़ोर करके रख देते हैं, और इसलिए भी उनके पार्टनर उनकी वैल्यू नहीं करते, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं बनता और आखिर में उनको इग्नोर करते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक रिलेशन में, आपको ये चीज़ की क्लियरिटी होनी चाहिए, और वो चीज़ होती है बैलेंस बना कर रखना। तो जो हमने पहले बात की थी सेल्फ प्रायोरिटी, हमने उसमें बहुत अच्छा किया। दूसरी चीज़ कि हम सही तरह से कैसे प्रेजेंट करते, तो हम अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट भी करें। लेकिन तीसरी चीज़ उसको समझना भी उतना ज़्यादा जरूरी है कि रिलेशन में एक बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में कई बार बात की है कि अगर एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ एक हद से ज़्यादा डिस्टेंस बना लेते हो, मतलब आप गायब भी रहते हो, टाइम ही नहीं देते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो देख देख कर ऐसा लगता है कि इग्नोर करना ही सब कुछ होता है, जो कि एकदम गलत है। अगर आप हद से ज़्यादा इग्नोर करोगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाओगे, तो क्या होगा कि सामने वाला इंसान स्टार्टिंग में बहुत रोएगा, बहुत तड़पेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो उम्मीद रखना छोड़ देगा। उनको ये बिलीव नहीं आएगा इस बात के ऊपर कि अब कभी भी आप लाइफ में वापस आओगे। तो किसी को हद से ज़्यादा दूर कर देना हमेशा गलत होता है। और दूसरी चीज़ जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि हद से ज़्यादा नज़दीकियाँ रखना। अब जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा उसको खुश करते हैं, हमेशा उसको गिफ्ट देंगे, सरप्राइज देंगे, तो हमेशा खुश रहेंगे। एकदम इतनी ज़्यादा आप करीबियाँ रखोगे तो फिर उनको ना आपसे उबन होने लगेगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हद से ज़्यादा दूरी रखने के कारण एक टाइम के बाद वो आपके बिना रहना सीख सकता है, उसी तरह से हद से ज़्यादा नज़दीकियाँ रखने के कारण भी वो इंसान आपसे उब जाएगा। फिर उसको लाइफ में कुछ नया जाएगा, आपके प्यार से, आपसे केयर से उनको तकलीफ होने लगेगी। इसमें एक लड़के ने अपने रिलेशन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई थी कि मेरा जो पहला रिलेशन था ना, उसमें चीज़ ये हुई थी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे बहुत पड़ा रहता है, मतलब बहुत टाइम, प्रायोरिटी, केयर, ये सब कुछ दिया ना, तो मतलब वो लड़की उबने लगी। ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इतना प्यार, इतना नज़दीक किया और हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के कारण वो इंसान को ना मेरे प्यार से, मेरे केयर से तकलीफ होने लगी और वो मुझसे दूर दूर रहने लगी। इस चीज़ को मैंने समझी कि हाँ, बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई तूने बहुत ही ज़्यादा उसको केयर कर दी, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, तो वो लड़की उब गई। दूसरा रिलेशन बना, तो अब मैंने इस बात को सीख ली कि भाई रिलेशन में ना इंसान से जितना दूर रहो, जितना इग्नोर करो, वही बेनिफिट। मैंने उसको बहुत इग्नोर किया, मैं 15 दिन, 20 दिन, जितना मर्जी, उतने टाइम तक उसको आंसर ही नहीं देता था। और ये करने के कारण भी मेरी गर्लफ्रेंड एक टाइम के बाद मुझे छोड़ के चली गई। जब मैं उनसे बात करने गया तो उसने बोल दिया कि अब मुझे तेरे साथ कुछ फील ही नहीं होता। तो दोस्तों, इस चीज़ का बैलेंस कैसे रखते हैं वो चीज़ें समझनी चाहिए कि आपको रिलेशन में टाइम भी देना जरूरी होता है, इमोशन एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है, और साथ साथ आपको स्पेशल फील भी कराना चाहिए, ताकि उस इंसान को ये फील हो कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में क्यों रहे। अगर वो रोती रहेगी, इस रिलेशनशिप में हॉटी होते रहेंगे, तो कब तक रहेंगे। तो ये सारी चीजें करो, लेकिन बैलेंस में उतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए कि फिर कोई इंसान आपके प्यार से, आपके केयर से उबने लगे। चौथी चीज कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते और दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। एक्चुअल में ना हमें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि दूसरे लोग हमारे पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, लेकिन आप कितनी भी इस चीज़ को इग्नोर करो, लेकिन जो भी दूसरे लोग आपके पार्टनर के बारे में बोलते होंगे या सोचते होंगे ना, उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों से आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा तो जज करोगे। ये आप अवेयर होंगे तो भी होगा, लेकिन जो आपका पार्टनर है डेफिनेटली अगर वो अवेयर नहीं भी होगा तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा जज करेगा कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं या आपको लेकर उनका माइंडसेट, दूसरे लोगों का माइंडसेट कैसा है। जस्ट एग्जांपल के लिए कि आपके दोस्त से, ठीक है, लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, एंड ओवरऑल फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ या जहाँ पर काम करते हो ना, उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे और वो लोग आपको पसंद करते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपके बारे में ये समझने की कोशिश करेगा। उनका माइंडसेट ऐसा बनेगा कि आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको सब पसंद करते हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो वैल्यूएबल हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में हो।
तो कहीं ना कहीं एक सोशल टेग बन जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो मुझे चाहिए ही चाहिए, जो मेरी लाइफ में होना ही चाहिए। इसलिए लोगों के साथ आपके ऐसे रिलेशन होने बहुत ज़्यादा जरूरी, ये मैटर करता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों गड़बड़ क्या होती है पता है, ये जब रिलेशन बनता है, जब हमें उनके साथ ही अच्छा लगता है बात करना, टाइम स्पेंड करना, फिर कौन सोचता है कि दोस्तों को भी टाइम देना होता है, उनके साथ भी एक अच्छा तालमेल बना के रखना होता है। तो फिर क्या है कि कई बार तो रिलेशन में उनके पार्टनर बोलते हैं कि भाई लड़कों से दोस्ती मत करो, लड़कियों से अलग रहो, और कहीं ना कहीं आप ही छोड़ देते हो। तो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर ही सब कुछ है, उसके बाद आपकी कोई लाइफ नहीं है, दोस्त नहीं है, आप कहीं पर जाते नहीं हो, किसी को टाइम नहीं देते। पता है ऐसा सब कुछ करने के बाद आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है? कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके बारे में आइडेंटिटी बनती है कि कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपके साथ दोस्ती करना नहीं चाहता, मतलब आप इतने इंटरेस्टिंग और वैल्यूबल इंसान हो ही नहीं जिसके साथ कोई रिश्ता भी रखना चाहता है। ये तो मैं हूँ जिसने इस इंसान को संभाल के रखा है। कहीं ना कहीं उनके माइंड में आपकी वैल्यू खराब होने लगती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि दूसरे लोग भी आपके बारे में क्या सोचते या क्या बोलते, ये आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मायने रखता है। दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो, मेरी टीम के साथ बात करना चाहते हो, या मेरी लिखी हुई बहुत सारी जो ई बुक है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के ऊपर वो रीड करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।